हमारे यहाँ दूधिया बोलते हैं, जो दूध उठा के लेके जाता है। हाँ जी। तो मैंने उसको दूध देना स्टार्ट कर दिया तो मेरे को 20,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी। कितने पशु थे उस टाइम पे आपके पास? 2 पशु थे सर। हाँ जी। तो 20,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी। मैं बोला यार मेरे को 20,000 रुपये चाहिए। बोला ले यार, निकाल के उसने गद्दे से दे दिए। बिल्कुल। माँ यार यो आदमी दूध बेच का और 20,000 रुपये मांगे, 20,000 रुपये दे दिए, क्यों ना दूध का काम स्टार्ट करें। और नौकरी में कुछ नहीं है, डंडा ढाईगा, आखिरी दिन हिसाब लगा के देख लियो। हमारे यहाँ कहावत है ना, कुछ नहीं बच्चा हुआ डंडा ढाईगा, तो वो कहावत आखिर में नौकरी में डंडा ढाईगा है। पैसे पीछे भागना तो बिजनेस के पीछे भागो, और जिंदगी को धक्का मारना तो नौकरी के पीछे भागो। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट। दोस्तों, आज का युवा नौकरी की तरफ भागता है। जब एक पोस्ट की बात आती है तो हजारों लाखों की संख्या में वहाँ पे फार्म भरे जाते हैं। लेकिन मुझे शर्म आती है इस बात को कहते हुए कि आज का एक हट्टा कट्टा पढ़ा लिखा MA MSc युवा एक 4th क्लास ग्रुप D की नौकरी के लिए आवेदन करता है और उसमें ज्वाइन भी करता है। मेरे ख्याल से ये बात यहाँ पे सत्य होती है कि या तो वो पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर सिर्फ उनको अक्सर ज्ञान है, अखबार और किताबें पढ़ना आता है। ये ज्ञान का अभाव ही होता है कि एक युवा जब 4th क्लास, एक गेस्टेड लोग BA जब होता है, ग्रेजुएट जो होता है, वो गेस्टेड ऑफिसर के समान उसका हुद्दा माना जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन ना करे, कोई जॉब ना करे तब भी। लेकिन वो युवा अगर 4th क्लास में जाता है तो काफ़ी शर्म की बात होती है। एक आज मोनवीर कुंडू जी से मेरी मुलाकात हुई। मैं अचानक जब रोहतक आया हूँ तो इनके गांव में टिटोली मेरे को आना पड़ा। सिर्फ इनकी जो इनका नाम है, इन्होंने मेरे को अपनी तरफ आकर्षित किया है। इन्होंने कैसे 2 गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके और हर महीने 1.25 लाख रुपए इन्होंने अर्निंग किया है, वो भी सिर्फ अपने डेयरी फार्मिंग से, जिस काम को एक निम्न स्तर का माना जाता है। हम अपने यहाँ पे अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों का हमारा पुश्तैनी काम होता है कि खेती बाड़ी और डेयरी फार्मिंग, पशुओं का देखभाल करना। हम इस काम से जुड़ के मोनवीर सर से जानते हैं कि कैसे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और एक अपना नाम भी कमा सकते हैं। तो चलिए इस तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की जानकारी भर के मोटिवेशन बातें चैनल पर डालते रहते हैं। सर, आज के समय में लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ऐसे मारामारी है कि एक पोस्ट के ऊपर लाखों की संख्या में फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, और अच्छे खासे लोग होते हैं भी, मतलब ग्रुप 4 तक की नौकरी ढूंढने को तैयार होते हैं। तो आपने 2 सरकारी नौकरियां छोड़ के ये फार्मिंग का काम कैसे शुरू किया? शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? सर सबसे पहले तो मैं 2006 में 9वें महीने की 25 तारीख को मैंने महेंद्रगढ़ में ज्वाइनिंग की थी। हाँ जी। कई तारीख ऐसी होती है कि याद रहती है लाइफ में, कब क्या वजह से अपना जन्म हुआ है, कोई जॉब मिलती है, एक बहुत अच्छी बात होती है। बिल्कुल। तो 9वें महीने की 25 तारीख को मैंने ज्वाइनिंग की थी महेंद्रगढ़। किस चीज़ में ज्वाइन किया सर? PWD में सर। हाँ जी। और वहाँ पे मैंने 5 साल पब्लिक हेल्थ को सेवा दी है वहाँ पे। हाँ जी। काफ़ी गांव मेरे वहाँ पे अंडर में थे। और फिर उसके बाद फिर 2011 में मैंने रिजाइन करके लिख के दे दिया था। 2011 के लास्ट में मैं एक भैंस लेके मेरे घर पे थी, वही रखता था। सर, जॉब छोड़ जानना चाहूँगा, क्या रीजन रहा आपका जॉब छोड़ने के पीछे? सर मेरा रुझान नहीं था जॉब में, मेन बात यही है। काफ़ी कोशिश, देखिए इंसान लाइफ में अगर पैसा कमाना है तो बिजनेस करो, और जिंदगी को धक्का मारना धीरे धीरे तो नौकरी कर लो। नौकरी में धक्का ही है। लाइफ क्या करेगा, लाइफ में बुढ़ापे में आगे मैंने 2 बच्चे, उनको शादी कर दिया, एक मकान बना दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है नौकरी में। बिल्कुल। और अगर कोई इमरजेंसी अलग से खर्चा जाता है, ऐसा है समाज में पैसे मिल जाते हैं, नौकरी वाले को भी नौकरी कर रहा है पैसे दे देगा, लेकिन वो बाहर से उठा के लेने पाएगा, उसके पास नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है। और लेकिन बिजनेस ऐसी चीज है, आदमी कितना भी पैसा कमा सकता है, कितना भी। बिल्कुल सही। कितना भी पैसा, देखो काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। नौकरी में 8 घंटे की ड्यूटी है, पैसे 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, लाख जो सैलरी हो तैयार है। हाँ जी। लेकिन जो हम बिजनेस करेंगे वो हमें 24 घंटे करना है। बिल्कुल। जितना कम सोएंगे और जितना काम ज्यादा करेंगे उतना प्रॉफिट ज्यादा आएगा। बिल्कुल। और सर अभी एक बुल का सीमन फ्री किया था हमने। हाँ जी। और आप देखते हैं अभी की, पहले मैं पीछे की बात पे चलता हूँ, आगे बाद में आते इस बात पे। तो 2012 में मेरा लाइट व्हीकल ट्रांसपोर्ट हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया था, LTV ड्राइवर। बिल्कुल। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा था, उन्होंने +2 की हुई है मैंने। हाँ जी। और LTV ड्राइवर, लाइट व्हीकल ट्रांसपोर्ट में मेरा LTV ड्राइवर में हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया था। हाँ जी। वो मैंने ज्वाइनिंग नहीं की थी। तो मेरा जब क्या हुआ कि भाई मैं दूध वाला जो होता है, हमारे यहाँ दूधिया बोलते हैं, जो दूध उठा के लेके जाता है। हाँ जी। तो मैंने उसको दूध देना स्टार्ट कर दिया तो मेरे को 20,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी। कितने पशु थे उस टाइम पे आपके पास? 2 पशु थे सर। हाँ जी। तो 20,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी। मैं बोला यार मेरे को 20,000 रुपये चाहिए। बोला ले यार, निकाल के उसने गद्दे से दे दिए। बिल्कुल। माँ यार यो आदमी दूध बेच का और 20,000 रुपये मांगे, 20,000 रुपये दे दिए, क्यों ना दूध का काम स्टार्ट करे। अच्छा जी। तो मैंने 10 दिन में 10 दिन में 10 महीने बाद
मेरे पास 11 पशु कर लिए मैंने धीरे धीरे। हाँ जी। जो ज्यादा हेवी रेट के तो नहीं थे कि मैं ये कहूँ कि वो लाख लाख रुपए पशु थे। 80,000, 85,000, 70,000, 55,000, जब तक रेट यही थे 2012 में। इतने रेट नहीं थे जो आज 2 लाख, 2.5 लाख, 1.25 लाख ये रेट नहीं होते थे जब। आज है ये रेट, बिल्कुल। जब इतने रेट नहीं थे। हाँ जी। तो मैं अपनी खुद की सप्लाई स्टार्ट कर दी। और आपको एक मैं फिर बताता हूँ, 1 लीटर दूध के ऊपर 20-22 रुपये खर्चा होता है। हाँ जी। 1 लीटर दूध के ऊपर 20-22 रुपये खर्चा। अगर आपकी भैंस 10 लीटर दूध दे रही है और 50 रुपये बेच रहे हो तो आप हिसाब लगा लेना कितना रुपये प्रॉफिट है। बिल्कुल सही है। तो 50% से ज़्यादा हो गया, फिर भी 60% कमीशन प्रॉफिट है। बिल्कुल। तो मैंने हर महीने 1.25 लाख, 1.5 लाख पैसा इस धंधे से कमाया है। हाँ जी। और धीरे धीरे अपना सिस्टम जोड़ता गया। पहले वहाँ पे डेयरी, सर आपको दिखाया था मैंने कहाँ पे डेयरी थी। बिल्कुल। फिर यहाँ पे बनाई है 9-10 लाख रुपए। यहाँ जमीन काफी नीचे थी, बिल्कुल। काफी कम से कम 20 फुट ऊपर उठा के ले गया हूँ उसको हाँ जी, मैं। हाँ जी। और यहाँ पे डेयरी का स्टेटमेंट किया। और फिर जैसे अपने पशु भी अच्छे जोड़े हैं। हाँ जी। एक बार धोखा भी खाया है, ऐसा नहीं है धोखा नहीं होता। 7 भैंसे मेरी एक दिन मरी थी। हाँ जी। अगर किसी और के पास होती तो वो वहीं पे फेल हो जाता। हाँ जी। लेकिन फिर मैंने वहाँ से सुधार किया। अगले दिन 10-11 भैंसे लेकर आया, किसी से पैसा उठाया, उसका 6 महीने में उतारा। हाँ जी। वो मरने का कारण क्या था? फूड पॉइजन। हाँ जी। अगर हमारे लोकल में किसी की भैंसें मर जाती है, क्या कहें, किसी ने कुछ खिला दिया। बिल्कुल सही। लेकिन ऐसा जो था, हमने क्या खिला दिया उसको, हाँ जी। हाँ जी। तो उसमें फूड पॉइजन हो गया था। फूड पॉइजन होने के कारण वो खत्म हो गई थी। बिल्कुल। लेकिन कभी भी लाइफ में घबराना नहीं चाहिए। अगर बिजनेस होता है तो बिजनेस में नुकसान बहुत जरूरी है। हाँ जी। जब तक बिजनेस में नुकसान नहीं होगा तो उसको पैसे की अहमियत का नहीं पता चलेगा। बिल्कुल। और पैसे की अहमियत का नहीं पता चला तो पैसा कमा नहीं सकता आदमी। बिल्कुल। तो सर आपकी कामयाबी के पीछे क्या रीजन है? आपका अथक प्रयास, मेहनत, या फिर आपको एक अच्छी लाइन मिल जाना? देखो सर, आज का नौजवान है जो नौकरी के पीछे भागा हुआ है। हाँ जी। मैं ये कहता हूँ नौकरी को छोड़ो, अगर परिवार साथ दे दो, काम अच्छा, काफी अच्छा काम है। बिल्कुल। इसको कमजोर काम नहीं बोल सकते। हाँ जी। और नौकरी में कुछ नहीं है, डंडा ढाईगा, आखिरी दिन हिसाब लगा के देख लियो। हमारे यहाँ कहा होता ना, कुछ नहीं बचा हुआ डंडा ढाईगा, तो वो कहा होता आखिर में नौकरी में डंडा ढाईगा ही है। बिल्कुल। पैसे के पीछे भागना तो बिजनेस के पीछे भागो, और जिंदगी को धक्का मारना तो नौकरी के पीछे भागो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और एक सबसे बड़ी बात क्या सर, अगर सिकंदर सर आप हो, हाँ जी। आप नौकरी नहीं करते, आप अपना बिजनेस करते हो या कुछ और करते हो, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। बिल्कुल। आप अपनी मर्जी के मालिक हो। आपको जो काम करना हो अपने टाइम पे करो, या थोड़ा 1 घंटा लेट हो, लेकिन नौकरी पे टाइम पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। आजकल तो सरकार ने गुट्ठा टेक सिस्टम उड़ा दिया। हाँ जी। हाँ जी। अगर गुट्ठा टाइम पे नहीं टेका तो तनख्वाह कटेगी। तनख्वाह कट जाएगी। तो यहाँ गुट्ठा टेकने की जरूरत नहीं है भाई। बिल्कुल। यहाँ अपना मेहनत करो और कमाओ। तो सर इसका मूल मंत्र क्या है? आपने कहीं से ट्रेनिंग वगैरह डेयरी फार्मिंग नहीं सर, कोई ट्रेनिंग नहीं। ट्रेनिंग ऊपर वाला अपने आप जब धक्के लगते हैं ना, अपने आप मिल जाती है हर इंसान हाँ को। जी। हाँ जी। बिल्कुल। और एक सबसे बड़ी बात क्या है, आज ये लड़का है, इसका काम मेरे साथ चल रहा है, वो लेबर वाला उसका काम मेरे साथ चल रहा है। बिल्कुल। एक मैं रोजगार के पीछे भाग रहा हूँ, एक मैं खुद रोजगार दे रहा हूँ। बिल्कुल। कम से कम मैं 5-6 बंदों को रोजगार दे रहा हूँ। जो ट्रांसपोर्ट बस गाड़ी लेके जाता है, हाँ जी। जो यहाँ से मैं भैंसे खरीदता हूँ ट्रांसपोर्ट से, वो आती हैं। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, जो गाड़ी वो रास्ते में लेबर वाला भैंस वो संभालता लेके जाता है। बिल्कुल। जो मेरे फार्म पे 2 बंदे काम करने लग रहे हैं वो, बिल्कुल। जो एक ये दूध लेके जा रहे हैं, कितने आदमी मेरे साथ जुड़ गए आप हिसाब लगाओ। कम से कम 10 बंदों को तो मैंने रोजगार दे दिया। बिल्कुल। तो हमारे पास नौकरियों में कमी कहाँ रहेंगे जब हम बिजनेस में आगे आएंगे तो। बिल्कुल सही है। तो सर कोई नया बंदा शुरू करना चाहिए तो उसको एक पहला कदम कैसे उठाए वो? सर सबसे पहले तो पशु, देखो मैं तो यही कहूँगा कि मैं ये नहीं कहता कि आप मुर्रा से काम स्टार्ट करो, लेकिन दूध वाली भैंस से काम स्टार्ट करना। बिल्कुल। जो भैंस 15 लीटर दूध देगी, जिस दिन हम लास्ट औसत निकालेंगे उसकी 12 लीटर की औसत निकलेगी हमारे फार्म पे। बिल्कुल। जो 15 लीटर दूध देगी उसकी 12 लीटर की औसत निकलेगी। हाँ जी। जो 20 लीटर दूध देगी उसकी 16 लीटर की औसत आएगी। बिल्कुल। चाहे वो 20 लीटर दूध दे रही है, हमें पता है ये 20 लीटर दूध दे रही है, लेकिन लास्ट दिन 365 दिन का हिसाब लगाएंगे हम, हाँ जी। तो 16 लीटर की औसत आएगी उसकी। बिल्कुल। तो ड्राई पीरियड भी हो जाता है, उस टाइम पे उसको खिलाना पड़ता है। बिल्कुल एवरेज। तो जब वो दूध नहीं देगी तो एवरेज नहीं, उसको खिलाना ही खिलाना है। बिल्कुल। तो औसत आएगी। तो कम से कम 15 लीटर भैंस पकड़ के चलना है। और कोई भाई ये कहे मेरे को नुकसान होगा, भाई जी मैं अपना नंबर फिर दे दूंगा, नंबर में आप मेरे से संपर्क करना, ये बताना क्यों नुकसान होगा। बिल्कुल। जो गेहूं का भूसा होता है, एक सर आप आगे लेके आना थोड़ा। बिल्कुल। देखो पशुओं को ना पानी की मात्रा बहुत जरूरी है। मतलब हमेशा लगभग चारे के अलावा फिर पानी भरा रहता है। पानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये हमने इसमें क्यों लगाया हुआ है, अगर बाई चांस मैं बाहर हूँ तो ये ना हो कि लेबर ने पानी नहीं पिलाया, पशु अपनी मर्जी से पी सकता है। हाँ जी। दूसरा, जो फार्म पे बाहर और भी काम होते हैं, जैसे मैं फील्ड में ज्यादा रहता हूँ, तो कैमरा सिस्टम बहुत जरूरी है। हाँ जी। बिल्कुल। अपने फार्म पे कहीं भी जाओ, अपने फोन से अटैच रखो। हाँ जी।
और अपने कैमरे में देखते रहो कि क्या हो रहा है क्या नहीं डेयरी पे। बिल्कुल। तो उसमें लेबर भी थोड़ी चैंट रहती है, भी मालिक कैमरे में देख क्यों ना रहा हो। तो काफ़ी पॉइंट है सर। अगर हम एक एक चीज़ को पकड़े, एक जैसे बिजली के लिए जनरेटर बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। लाइट का पता नहीं कभी मिस हो जाए तो ये भी ज़रूरी है। एक फीड सर बहुत ज़रूरी है। जो हमारा एक फीड है ना, हाँ जी, इसको अच्छे से मिला के, डालने से पहले मिलाओ इसको, फिर बाद में ऐसे मिलाओ लास्ट तक। हाँ जी, हाँ जी। ये देखो, ये इसमें ये जो बोलते हैं ना, ये तो चना है। हाँ जी। ये चने का छिलका है। ये हमारी बिंदोले की खली है। एक प्लेट में सारा शुद्धा ले गया। अच्छा, ये सोयाबीन का छिलका है। हाँ जी। जो इकट्ठा हो रहा है, सभी को अच्छी तरह मिक्स करके और फिर पशु को खिलाना चाहिए। अच्छा जी। और मेरा स्टार्टिंग में भाजी काफ़ी मुसीबतें झेल कर आपको बताई, 7 पशु भी मर गए थे। हाँ जी। फिर भी घबराया नहीं, धीरे धीरे धक्का लगता रहा। और आज एक आप बताओ, जो बंदा 1.5 क्विंटल दूध, मैंने 3.5 क्विंटल दूध सप्लाई किया है। हाँ जी। लेकिन जो बंदा 150 लीटर दूध अपने फार्म का डेली बेच देगा, हाँ जी। और 50 रुपये कह रहा हूँ, वो कितने रुपए का हो गया, हर एक इंसान हिसाब लगा सकता है। लगभग 7,500 रुपये का हो गया। बिल्कुल। 7,500 रुपये के दूध में 1 लीटर के ऊपर 20-22 रुपये खर्चा है। बिल्कुल। ये देखो एक बार, ये बिंदोले की खली है। हाँ जी। ये खांडा है चने का, ये छिलका, ये सोयाबीन का छिलका है। हाँ जी। ये चारों चीज इसमें मिक्स है। तो वो बंदा 7,500 रुपया दूध हर महीने बेच रहा है। तो 7 या 21 और 5 15 ये हो गए, तो 2.25 लाख रुपए का दूध पर मंथ बेच रहा है। 2.25 लाख रुपए में तो आप डेली का उसका खर्चा कितना ऐसे लगा लो आप, 20 रुपये के हिसाब से में दूध का खर्चा निकालते हैं तो लगभग 1250, 1300, 1400 रुपये तक खर्चा आ जाएगा। बिल्कुल। फिर भी बेनिफिट कितना हो रहा है? बिल्कुल सही। आप 1500 रुपये खर्चा निकाल दो, 50% निकाल दो आप, बिल्कुल। फिर भी 1.25 लाख रुपये बचत है, कम से कम profit है। बचत है। तो सर इस धंधे में घाटा कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, मेन पॉइंट क्या है कि ये जो पशु है, हमने तो इसका दूध बेच के हिसाब निकालना है। पशु तो हमारे पास है। बिल्कुल, पशु खड़ा रहेगा। पशु तो हमारे पास ही है, पशु तो कहीं नहीं का, प्लस बच्चे। बिल्कुल। अगर तो ये कई बार क्या पूछते हैं कि सर मेल का आप काम क्या करेंगे? बिल्कुल। तो सर मेल का आपको भी तैयार करो, जब लाइफ के अनुसार कितना सेट होता है, कितना तैयार होता है, उतने रुपए में बिक भी जाता है। बिल्कुल सही है। लेने वाले काफी हैं, मेल का भी बिकते हैं। फीमेल का आप अपने फार्म पे रख सकते हो। बिल्कुल। रखनी वही है जो अच्छी क्वालिटी की होगी। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है कि कोई भैंस 10 लीटर दूध दे रही है तो उसका भी बच्चा तैयार करो, कोई फायदा नहीं उस बच्चे को तैयार। क्यों? एक बच्चा कम से कम 3 साल में तैयार होता है। और एक बच्चे के ऊपर हम पर डे 100 रुपये लगा के चले तो कम से कम 1 लाख रुपए में एक बच्चा तैयार होता है। उससे अच्छा तो 1 लाख रुपए भैंस खरीद लेंगे हम। बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल। तो और वो पता नहीं फिर आगे जाए क्या करता है क्या नहीं करता। लेकिन जो अच्छी 20-22 लीटर की भैंस है, उनके बच्चे तैयार करने में फायदा है, बेनिफिट है। एक सर आप 60 लाख रुपए बता रहे थे, आपने निकाल के रखा। हाँ, वो 60 लाख रुपए की वो बात है सर। 60 लाख रुपए की ऐसी बात है, मैंने आपको कह दिया कि मैं 1.5 क्विंटल दूध पर डे एक आदमी सप्लाई कर रहा है। हाँ जी। 2.25 लाख रुपए का, 1 लाख रुपया खर्चा निकाल दो उसका। हाँ जी। बिल्कुल। बच के फिर भी 2.25 लाख रुपए। बिल्कुल। और 5 साल, हाँ जी। 60 महीने, हाँ जी। और हर महीने की कमाई कितनी होगी? 2.25 लाख रुपए। 2.25 लाख। कितने रुपए बच गए सर? बिल्कुल सही। आप सोच के देखो। हाँ जी। 60 लाख कोई बड़ी चीज नहीं है। आज मैं अगर उस बीज को मैंने 1 साल पहले कहा था, आज मैं उसको 1 करोड़ बोलता हूँ, मैंने 1 करोड़ रुपया पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल सही है, उस समय की बात वो है। आपने मैंने देखो, आज मैं ये कहूँ मेरे पास कैश है, कैश नहीं है मेरे पास। मैंने अपना धंधा, अपना बिजनेस ये बढ़ाया है। बिल्कुल सही। ये है मेरे पास। अगर उसका आप हिसाब किताब लगाओगे तो ये इतना रुपया हो जाएगा। बिल्कुल सही है। और आपने तो सुंदर भाई देखा, आप तो आए मेरे पास, मैं आपसे काफी बातें भी, आध घंटा 1 घंटा हम बैठे हैं, बिल्कुल बात सही। हुई, आपको सारी बताई भी, मैंने समझाया बिल्कुल भी। सही है, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है सर का, बहुत ही बढ़िया सर। मनोज सर, मोनवी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी बेहतरीन जानकारी आपने हमें दिया है। मैं चाहूँगा हर एक युवा इस तरह कोई काम करना चाहे तो आपसे संपर्क करें। सर जानकारी कभी भी इस धंधे में घाटा नहीं हो सकता। हाँ जी। देखो, जो पैसा लगाया हमें 1 साल में, अगर सपोज करो ये भैंस हमने 1 लाख रुपए की भैंस है, हाँ जी। और हमने 1,20,000 रुपए की ले ली भैंस, 1 लाख रुपए 20,000 रुपए महंगी ले ली। बिल्कुल। लेकिन 1 साल में अपनी पूंजी ये भी पूरी करके मेरे को दे देगी। हमारे पास 1 साल बाद क्या बच गया? इस भैंस की जो कीमत है, चाहे ये 60,000 रुपए की, चाहे 70,000 रुपए का, या 80,000 रुपए की है, बिल्कुल। एक तो उसका बच्चा और एक ये भैंस हमारे पास